Hi all the students, welcome once again to Icons AceCat YouTube channel. So 99 percentile series लगातार चल रही है students and I think you people are watching it and taking the most out of these videos. आज भी हम लोग एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे and I want all the students की सबसे पहले पॉज करेंगे. You yourself will try to give the correct answers and after that you will listen to my explanation. And we people vouch. अगर हम लोग कैट आईपी मैट जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बेटा इस सीरीज को अगर हमने लगातार कंटिन्यू रखा और इस पूरे चैनल को जितने वीडियोस आ रहे हैं, मेरे खुद के वीडियोस हैं, अंकित सर के वीडियोस हैं, कीप वॉचिंग देम ओके. और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स तो कर दिया करो एंड शेयर और लाइक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वही तो मोटिवेशन का डोज है ना फॉर अस ऑल्सो. So anyway students, let us take today's video, today's question. एंड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एक्चुअल कैट 2019 का सेट है. So this becomes the actual CAT 2019 क्वेश्चन सेट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो सिलेक्शन कर रहे हैं, मैं कैट के जितने भी क्वेश्चंस को अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग दोज क्वेश्चंस जो कंपैरेटिवली इजी हैं. इसी में स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो टफ होते हैं. उन क्वेश्चंस को कई बार हमको एग्जाम्स में स्किप करना होता है. एनीवे उन टफ क्वेश्चंस को भी इस पूरी सीरीज में वी विल कीप कवरिंग. बट आई थिंक ये एक आसान सेट है और कोई भी स्टूडेंट थोड़ी सी कॉम्पिटेंसी, थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएगा तो गिविंग द करेक्ट आंसर हियर इज नॉट सो टफ. तो स्टूडेंट्स पॉज इट एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑन योर ओन. तो ये जो पूरा सेट है ना स्टूडेंट्स, ये एक तरह से कोडिंग और डिकोडिंग का सेट है. एक्चुअली इट बिकम्स अ सेट ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग वेर यू पीपल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज अल्फाबेट्स. And we people have to find out the values of these alphabets in such a manner कि हम लोग ये जो पूरा सम है, ये जो पूरा एडिशन है, वह एक्चुअल में फिट होना चाहिए. ओके, एंड देन देयर आर 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट द आंसर्स? इफ यू पीपल हैव गॉट द आंसर्स, कमेंट बॉक्स में यू पीपल कैन कमेंट ऑल्सो. एंड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर पर, इफ यू वांट टू हैव द वीडियोस, यू पीपल कैन एक्चुअली लेट अस नो. ओके, एंड कैट IPM इन सब को लेकर वी पीपल आर रनिंग द ऑनलाइन कोर्सेज एज वेल. किसी भी स्टूडेंट को अगर ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट जरूर कमेंट कर दें एंड वी विल रिप्लाई ओवर हियर. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स एडिशन ऑफ 2 6-digit numbers given in the first and the second rows while the sum is given in the third row. In the representation, each of the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 has been coded with one letter among A, B, C, D, E, F, G, H, J and K with distinct letters representing distinct digits. So see students, the point happens to be ये जितनी भी अल्फाबेट्स हैं ये एक्चुअली एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से लेकर 9 तक. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स दे विल रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट डिजिट्स. तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. अगर ए की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 हो जाती है तो फिर किसी और अल्फाबेट की वैल्यू 5 नहीं हो सकती. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन. नाउ स्टूडेंट्स, हमें इस पूरे एडिशन को इस तरह से करना है कि ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं वी पीपल कैन डिकोड एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज अल्फाबेट्स. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड उसके बाद यू पीपल हैव गॉट 4 क्वेश्चंस विद यू. तो कहाँ से स्टार्ट करें? एंड ऑल द स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिगनिंग से पूरी तरह से हिट एंड ट्रायल करना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया. आई सी मनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में वो पूरी तरह से हिट एंड ट्रायल करते हैं. दे कीप गेसिंग द वैल्यूज ऑफ एफ, दे कीप गेसिंग द वैल्यूज ऑफ अदर अल्फाबेट्स व्हिच इज अ बैड आइडिया. जहाँ तक हो सके वहाँ तक स्टूडेंट्स आप लॉजिक लगाओ. चलो मैं आपको हिंट देता हूँ व्हाट कैन बी डन. तो स्टूडेंट्स, एफ एंड एफ का सम कितना हो रहा है? वापस से एफ. इसका सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ एफ कैन नथिंग बी अदर देन 0, क्योंकि 0 + 0 ही तो वापस 0 होगा. और वैसे भी स्टूडेंट्स आप देखो, अगर एक एफ की वैल्यू 0 है तो जितने भी एफ हैं उन सब की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 0. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला वी पीपल आर एबल टू फाइंड आउट एफ इज इक्वल टू 0. तो दिस एफ बिकम 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 0 एंड yes, so these are the f's which are given to us. एक f यहाँ पर और भी है. alright students, चलिए अब सबसे बड़ा हिंट मैं आपको देता हूँ. हमें पता है स्टूडेंट्स, 2 सिंगल डिजिट का सम, देखो
एडिशन हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट दिस। तो g plus k is a plus 0 is c, a plus j that becomes g, h plus h that becomes 0. अनपॉसिबल स्टूडेंट, जब हम इन सिंगल डिजिट नंबर्स को ऐड करेंगे तो वी कैन गेट द कैरी फॉरवर्ड ऑल्सो, बट कहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है, वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। बट इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंज, द बिगेस्ट हिंट इज b plus a that actually becomes a 2-digit number. तो दो सिंगल डिजिट नंबर का सम दैट इज बिकमिंग अ 2-digit नंबर। तो नाउ स्टूडेंट्स यू जस्ट इमेजिन, सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9, एंड सेकेंड सबसे बड़ा 8। तो अगर मैं 9 plus 8 भी लेता हूँ तो इट बिकम्स 17। तो दो सिंगल डिजिट नंबर का सम इट कैन नेवर बी मोर देन 17, इजंट इट? एंड स्टूडेंट्स अगर कोई 1 कैरी फॉरवर्ड आ भी जाए तो दैट बिकम्स 18। तो व्हाट आई मीन टू से इज, इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, इन दोनों का सम चाहे जो आ जाए, this a will always be 1. You people understand? दो सिंगल डिजिट नंबर का सम कभी 17 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इफ द आंसर इज 17 ऑल्सो, इवन इन दैट केस दिस a is going to be 1. And we people know one thing, अगर 1a, कोई भी a अगर 1 है तो डेफिनेटली जितने भी a's हैं वो सब क्या बन जाएंगे? 1 ही तो बनेंगे स्टूडेंट्स। तो दिस बिकम्स द बिगेस्ट हिंट। एंड यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, a की वैल्यू 1 होगी, that is not a hit and trial, that is something which we are applying a logic to get the answer. तो दो सिंगल डिजिट नंबर का सम कभी भी 17 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो ये 17 हो, 16 हो, 15 हो, 14 हो, कुछ भी हो, ये डिजिट तो स्टूडेंट्स हमेशा 1 ही रहेगा। अंडरस्टैंड? तो नाउ इफ दिस इज 1, दिस विल ऑल्सो बिकम 1, दिस a will also become 1, this a will also become 1, and this a will also become 1. और एक और a है, even that will become 1. तो जब मैं कह रहा था स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि इस पैटर्न में टफ क्वेश्चंस नहीं बनते, देयर मे बी मेनी टफ क्वेश्चंस पॉसिबल, बट नाउ दिस क्वेश्चन इज इजी बिकॉज हमें एक a की वैल्यू पता चली एंड सारे एज, अच्छा नंबर ऑफ एज भी बहुत सारे हैं, तो एक्चुअली क्वेश्चन काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। अंडरस्टैंड? So now you people try to understand what can be done. Now we need to have 11 here and this is 1. तो अगर मैं b की वैल्यू 9 भी ले लेता हूँ, which is the maximum value possible, so 9 plus 1 that becomes 10. I need to have 11 here. तो इसका सीधा सा मतलब है I am getting a carry forward 1 here. Absolutely. अब अगर स्टूडेंट यहाँ 0 है and I need to have a carry forward 1, so that is only one way is possible. h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 and 5. Okay, and see students, this is 1 plus 0 if this is c. Now you people try to understand, अगर 1 plus 0 को अगर मैं c लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पर इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 1 plus 0 should also be 1, but we people know that repetition is not allowed. अगर a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू 1 हो नहीं सकती, तो एक ही चॉइस यहाँ पर है, that is taking a carry forward. So 1 plus 1 plus 0, c becomes 2. Now in case if a carry forward is coming here, so we need to have an 11 here. तो यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स। Now we people have to guess the values of j, g and k. Now you people just try to understand what is the relation between j, g and k. इन्हें स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ j, g and k. Now whatever values of j I will take, plus 1 becomes g and g plus k I need to have an 11. Okay, so you people try to understand ये combination कैसे बनेगा। मैं j की वैल्यू कुछ भी गेस करूँ तो j plus 1 that becomes g and g plus k that has to become 11. तो now students अपन गेस करना स्टार्ट करते हैं what is the possible value of j here and you people understand। अब यहाँ तक पहुँचकर अगर मैं थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी करता हूँ तो इट इज ओके। नाउ टेल मी, क्या j की वैल्यू 0 हो सकती है? नॉट पॉसिबल। 1 नॉट पॉसिबल बिकॉज a हो चुका है, 2 नॉट पॉसिबल बिकॉज c हो चुका है, एंड देन स्टूडेंट्स j का वैल्यू क्या 3 हो सकता है स्टूडेंट्स? यस, एब्सोल्युटली पॉसिबल। अगर मैं j को 3 लेता हूँ, ओके, तो g बिकम्स 4, एंड अगर मैं j को 4 लेता हूँ तो 4 प्लस k शुड बी 11. So in that case k का जो possible value होगा that becomes 7, isn't it? So this combination of 3, 4 and 7 is absolutely possible. Now क्या j का value मैं 4 ले सकता हूँ? 4 is not possible क्योंकि अगर मैं j को 4 लूँगा तो g becomes 5, but students h already 5 हो चुका है. Okay? क्या मैं j का value 6 ले सकता हूँ? It seems to be okay.
अगर मैं j का वैल्यू 6 लेता हूं तो g will become 7 and if g is 7, 7 plus 4 that becomes 11. I think there is no problem. We can take the value of j as 6. क्या मैं j का वैल्यू 7 ले सकता हूं? I think even that is okay. अगर मैं j का वैल्यू 7 लेता हूं स्टूडेंट्स तो g becomes 8 and if g is 8 तो k has to be taken as 3. तो मुझे लगता है इसमें भी कोई वायलेशन नहीं है. तो स्टूडेंट्स क्या मैं j का वैल्यू 8 ले सकता हूं? अगर मैं j को 8 लेता हूं तो g becomes 9 which is not possible because b already 9 हो चुका है. और क्या मैं j का वैल्यू 9 ले सकता हूं? Of course not possible. So now you people try to understand whatever possible combinations are there. We people have decoded and we people have solved this question. Now you people can directly come on the questions to mark the answer. So which digit does the letter A represent? Of course the correct answer is first option. अगर किसी स्टूडेंट से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होता है तो भी स्टूडेंट्स हम लोग A का वैल्यू तो बहुत इजीली गेस कर ही सकते हैं. Second, which digit does the letter B represent? And students the correct answer is 9. अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आई एम गिविंग यू वन होम असाइनमेंट. एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैं दूंगा स्टूडेंट्स विच इज बेस्ड ऑन द पैरेलल लाइंस. यू पीपल हैव टू सॉल्व देम एंड जस्ट गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. एंड देन स्टूडेंट्स कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3. Which among the digits 3, 4, 6 and 7 cannot be represented by the letter D? Anyway students, इस पूरे सम में D is not given to us, but still we people can find out 3, 4, 6, 7 में कौन सा नंबर vacant होगा, so that becomes the answer for D. So which among the digits cannot be represented by D? Try to understand the question which cannot be represented by D. So now students we need to check one by one. क्या D का वैल्यू 3 हो सकता है? ये हो सकता है अगर स्टूडेंट्स हम ये वाला कॉम्बिनेशन ले लें. इस वाले कॉम्बिनेशन में j becomes 6, g becomes 7, k becomes 4. तो पॉसिबली d कैन बिकम 3. सो दैट इज दिस इज पॉसिबल. क्या d का वैल्यू 4 हो सकता है? एब्सोल्युटली. अगर हम ये वाला कॉम्बिनेशन ले लें तो स्टूडेंट्स 4 इज अवेलेबल हियर, सो d कैन बिकम 4. क्या d का वैल्यू 6 हो सकता है? अगर मैं इस वाले कॉम्बिनेशन को लेता हूँ तो यस 6 is available here, so D can become 6. But क्या मैं 7 ले सकता हूँ स्टूडेंट्स? Now you people understand. मैं तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लूँ, but 7 is always occupied. 7 is taken by some alphabet or the other. So D के लिए 7 is not available. Hence 7 becomes the correct answer. And which among the digits 4, 6, 7 and 8 cannot be represented by the letter G? लेटर G. सो नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड. G के सामने 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है. तो 4, 7 and 8 these three numbers are possible. There is only one number जो G कभी नहीं ले सकता and that happens to be 6. So therefore this becomes the right answer. So I think students it was a lovely question और इसे सॉल्व करते समय बहुत मज़ा भी आया होगा. और एक क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाता हूँ स्टूडेंट्स तो समझो उसका जो लॉजिक है ना वो सिर्फ उस क्वेश्चन में काम नहीं आता, वो लॉजिक हर जगह काम आता है. अंडरस्टैंड? ओके. एंड जो लर्निंग होती है दैट इज इमेंस. नाउ एक मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक होम असाइनमेंट का क्वेश्चन दूंगा विच इज बेस्ड ऑन द सेम लाइंस. इवन दिस बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ एडिशन ओनली एंड द सेम रूल्स आर देयर. ओके. सो हियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज SIRS plus KISS. And this becomes SMOKE. Okay, the rules are one and the same. Each alphabet represents a particular digit from 0 to 9. So students, on the basis of same parameters you need to solve this particular question. और इसके जो आंसर्स हैं, आंसर क्या मेंशन करना है आपको? सिर्फ लास्ट वाला ये जो नंबर है ना SMOKE, ये आपको मेंशन करना है. अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट सबसे बड़ा हिंट क्या है? S की वैल्यू हमेशा क्या होगी? S की वैल्यू हमेशा 1 होगी. सेम लॉजिक यहाँ पर A1 क्यों था? सो ऑन द बेसिस ऑफ द सेम लॉजिक दो सिंगल डिजिट नंबर्स का सम मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसी लॉजिक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो S की वैल्यू हमेशा 1. ऑन दीज लाइन्स यू पीपल कीप वर्किंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस wonderful question set. So thank you.